थे। तो स्टार्टिंग यहीं से हमारी हुई फाइनली। और इस प्रोजेक्ट को हम पैन इंडिया में यदि जैसे अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, जहाँ पर प्रोसेसिंग प्लस आपका पैकेजिंग दोनों एक साथ होगा। लेकिन आगे चल के इस चीज़ को और थोड़ा सा एक नए स्तर पर बढ़ाना, चूंकि हमने 1000 इंडस्ट्री के टारगेट लिया हुआ है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन के हिसाब से यदि पर डे 3 फैक्ट्री खोलेंगी तब जा करके लगभग 1000 इंडस्ट्री ओपन हो सकती है। बट ये फार्मूला केवल गणित के हिसाब से नहीं चलता है, एक दिन में 50 फैक्ट्रीज भी ओपन हो सकती हैं, कुछ तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। तो अभी हमने पूरे डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके पहले क्वार्टर का प्लान किया है कि पहले क्वार्टर में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर R&D करना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगातार लगी हुई है, और अभी रिसेंटली हमने एक हायर अथॉरिटी HOD हमने हायर किए हैं, जो कि ऑलरेडी डाबर और बड़ी बड़ी कंपनी में उन्होंने काम किया है पहले भी। जैसे आप हाजमोला का जो कैंडी खाते हैं, ये भी उन्होंने ही बनाया था, उन्हीं का फार्मूला था। बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में दिए हैं डाबर की तरफ से। तो बड़े मतलब 23 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो उनको हमने अगले 3 महीने का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया है कि R&D टीम के साथ मिल करके हमें अगले 3 महीने में किन किन स्टडी करने के लिए किन किन आपका सेगमेंट में या किस कैटेगरीज में हमें आगे बढ़ना है, उसकी हमने कंप्लीट जो है एक पूरी रूपरेखा बना ली है। तो ये पहला क्वार्टर हमारा जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ जो अभी हमारे सामने पहला जो कहना चाहिए कि टास्क है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारे पास KYC हो। एक बार जब कंप्लीट KYC हमारे पास हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ करेगा, तो इनिशियली तुरंत लोगों का रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी पहले प्रोडक्ट की बात करें, तो हमने जैसे प्री डिफाइन किया कि 2000 लोगों से 10,000 लिया जाना है। पर टोटल अभी तक जो KYC की संख्या है वो 1300 लोगों की हो पाई है। हालांकि धीरे धीरे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, चूंकि ये पहली बार होना है। एक बार जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, इसके बाद तो उन्हीं से सारा जो है रोटेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि हमने ज़्यादा नहीं, फर्स्ट क्वार्टर में 5 से 6 हज़ार KYC भी कंप्लीट कर ली, और 5 हज़ार भी मान के चलते हैं, उसका 10% भी हमारे पास अगर रेशियो आ जाता है तो भी मोर देन इनफ है हमारे लिए। उससे कहीं ना कहीं हमारा 500 हज़ार लोगों के द्वारा तुरंत हमें रिस्पांस मिल जाएगा। मान लीजिए 5 हज़ार लोगों की KYC है, तो सेम टाइम यदि सबके पास मैसेज या मेल जाता है या अनाउंसमेंट होता है, तो 5 हज़ार में से एटलीस्ट 1000 लोग हमें मान के चलते हैं 20% का रेशियो, कि एटलीस्ट 10 से 20% लोग सुपर एक्टिव रहते हैं। तो 500 से 1000 लोग ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में आसानी से वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये पहला जो ईयर है हमारा 2023, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे अब हम सीधे सीधे। तो इस प्रोडक्टिविटी के ईयर में हमने पहला जो क्वार्टर लिया है, उसमें कुछ कैटेगरीज के ऊपर हमने भी बात की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी स्पाइसेस की बात करें तो इसमें भी 2-3 अलग अलग कैटेगरी आ रही हैं। जैसे कि आप पहला तो आपने ऑलरेडी कई लोगों ने यूज़ भी किया होगा, उससे भी और प्रीमियम एक लेके आ रहे हैं। मतलब 2 कैटेगरी के ऊपर हम काम करेंगे। एक तो बेसिक रहेगा जो ग्रेड B से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रहेगा प्रीमियम, जो कि अपने आप में A ग्रेड का स्पाइस रहेगा। उसका पैकेजिंग मटेरियल, उसका टेस्ट 1/4 रहेगा। जहाँ आप एक चम्मच यूज़ कर रहे होंगे किसी चीज़ को, मसाले को या रॉ मटेरियल को, वहाँ पर आपको 1/4 में ही आपका काम हो जाएगा। तो वो प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होगा। ऑर्गेनिक मतलब कि जो उसके रॉ मटेरियल होते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक प्लस सर्टिफाइड होंगे। तो उनका यूज़ करके उसकी और क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा, जो कि A ग्रेड में अपना हम लोग उसको यूटिलाइजेशन में लाएंगे मार्केट में। तो स्पाइसेस केवल एक फैक्ट्री नहीं होगी, पैन इंडिया को कवर करने के लिए कम से कम 50 फैक्ट्री का हमने प्लान किया है। जहाँ पर कुछ बड़ी फैक्ट्री होंगी जो फुली ऑटोमेटिक होंगी, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होंगी, और कुछ फैक्ट्रीज जो रहेंगी वो रहेंगी हमारी कंप्लीट पैकेजिंग। मतलब कहने का जैसे मान लीजिए कि हम अभी एक उड़ीसा मान लीजिए, जहाँ हमारा बहुत कम अभी तक अप्रोच है वहाँ तक। अब उड़ीसा में यदि हमें कोई फैक्ट्री खोलना है, तो वहाँ हम ना तो ऑटोमेटिक डाल सकते हैं, ना ही सेमी ऑटोमेटिक डाल सकते हैं। वहाँ स्टार्ट कर सकेंगे हम अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा यहाँ से पीस के वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, जैसे कि, और वहाँ केवल पैकेजिंग प्लांट लगेगा। तो पैकेजिंग से मतलब पूरे पैन इंडिया में 50 से 100 फैक्ट्री हमारा रहेगा स्पाइसेस का। इसी के साथ साथ ओरल केयर में भी आ रहे हैं, जो कि इसके ऊपर भी R&D अपना टीम पूरी काम कर रही है। जो अपना पेस्ट रहेगा वो भी जिस तरीके से आपके बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक में जो मल्टीपल चीज़ें मिला करके और पेस्ट बनाया जाता है, उसके ऊपर कंप्लीट टीम काम कर रही है। तो ओरल केयर ये इस साल का मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ कि इस साल हम लोग किस किस कैटेगरी पे आने वाले हैं। तो पहला है हमारा स्पाइसेस का, ठीक है। दूसरा रहेगा ओरल केयर का। ओरल केयर में और भी कुछ चीज़ें आएंगी, ये तो मैंने एग्जांपल ओरल केयर नीचे लिखा हुआ। तो पेस्ट के अलावा और भी जो भी उसके एड ऑन चीज़ें रहेंगी उसके साथ, जो हम बेच सकते हैं ओरल केयर में, जो चीज़ें हम बाथरूम में यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें ओरल केयर में जो है कुछ प्रोडक्ट और इसमें एड ऑन होंगे। तो ये भी अपना सेकेंड कैटेगरी है, जिसके ऊपर पूरी कंप्लीट टीम काम कर रही है राइट नाउ। और इस साल की जो फैक्ट्रियाँ स्टार्ट होंगी वो रहेंगी आपकी 50 लाख रुपए से लेके और 5 करोड़ तक का, इस साल की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये से थर्ड कैटेगरी है हमारा एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल के ऊपर भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि मार्केट में सोयाबीन का ऑयल भी चलता है आपका, बहुत अलग अलग प्रकार के ग्राउंड नट भी चलता है, सनफ्लावर ऑयल भी चलता है,
और रिफाइंड ऑयल के नाम पे बेचा जाता है, प्लस आपका सरसों का तेल बेचा जाता है। तो हम जो ऑयल बना रहे हैं एक ऐसा ऑयल रहेगा जो कि सबका कॉम्बाइन रहेगा, मतलब कि ना तो वो सरसों रहेगा ना ही वो सनफ्लावर रहेगा। एक ऐसा ऑयल जो कि खाने का तेल कहलाएगा, जिसमें सारी चीज़ों का मिक्सचर होगा और वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। एक सिंगल ऑयल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। R&D टीम इसके पीछे लगी है कि अपना जो एक ऑयल किस तरीके से हम लॉन्च करें ताकि वो खाने में एडिबल ऑयल जो है जब इसको यूज़ करें तो आपको प्रॉपरली वो हेल्थ वाइज, क्योंकि आज की डेट में आपको मालूम है कि जो हार्ट अटैक का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लोग फिल्टर या एडिबल ऑयल ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिसमें फैटी एसिड कम हो। तो इसीलिए ऑयल के ऊपर रिसर्च साथ में स्टार्ट हो गया है। तो ऑयल जो भी हमारा बनेगा वो सिंगल ऑयल रहेगा और उसमें सारी चीज़ों के जो है समावेश रहेंगे ताकि वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे और हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रहे वो। तो एडिबल ऑयल भी हमारा एक कैटेगरी रहेगा इस साल के लिए। अब एडिबल ऑयल एक फैक्ट्री नहीं रहेगी, कई सारी फैक्ट्रियाँ होंगी। जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री होंगी हम उनसे भी टाई अप करेंगे, अपने भी वेंचर स्टार्ट करेंगे, अपनी खुद की फैक्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिला के एक हेयर इंडस्ट्री में ये सारी इंडस्ट्रीज को हमें कवर करना है इस ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में इन सारी कैटेगरीज के ऊपर केवल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलेगा और जो एग्जिस्ट हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है इसको कंप्लीट रनवे पे लेके आने का काम रहेगा इस 3 महीने के अंदर। मतलब यदि हमारे स्पाइस का अपना जो ब्रांड स्टार्ट हो चुका है तो कंप्लीट जितने हमें स्टेट का, हमने आपको एक डेटाबेस भेजा था कौन कौन से स्टेट में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, कौन से जिले से स्टार्ट करेंगे, पहले हम प्रॉपरली उसको नीच मार्केट में उठा के लेके जाएंगे ताकि एक आम आदमी, छोटा सा परचून की दुकान भी है वहाँ पर भी हमारा ब्रांड अवेलेबल हो। इसके बाद तो जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को लॉन्च करते जाएंगे तो हमारा एक बार जब मार्केट बन चुका होता है, एक दुकान में हम पहुँच चुके होते हैं, तो जब भी कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो वहाँ तक रीच करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अभी नॉर्थ इंडिया और साथ में साउथ इंडिया के ऊपर भी कुछ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, प्लस टेस्ट वाइज भी कुछ वर्किंग होगी। जैसे कि आपकी मान लीजिए नॉर्थ का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, साउथ का अलग होता है, या थोड़ी सी बात करें बिहार में जो टेस्ट अलग मिलेगा, लेकिन वही आपको उत्तर प्रदेश का टेस्ट आपको अलग मिलेगा। उसके ऊपर भी कंप्लीट जो है R&D टीम अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी है और अपनी 2 लैब स्टार्ट हो चुकी हैं। एक हेड ऑफिस में तो थी ही, साथ में जो हाजीपुर अपना प्लांट ओपन हुआ है वहाँ पर भी एक लेबोरेटरी अलग से बनाई गई है जहाँ सारे इक्विपमेंट अपने रनिंग में आ चुके हैं। राइट, इसके आगे जो नेक्स्ट हमारा रहेगा ये रहेगा फ्लोर मिल का। बेसिकली आटा ही नहीं, इसमें कंप्लीट फ्लोर्स रहेंगे अलग अलग जो हमारे घर में आटे यूज़ होते हैं। तो ये आपका वेट फ्लोर आटा मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी हम फ्लोर मशीन डालते हैं या फ्लोर प्लांट डालते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो जो हमारे किचन में जो जितने फ्लोर्स लगते हैं उन सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा और इसकी भी कई सारी इंडस्ट्रीज ओपन की जाएंगी। देन इसके बाद हमारा हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मार्केट में। आप जानते हैं कि जो भी हम लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वो दैट इज़ अ मिक्सचर। जैसे हमने इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगभग 1 महीने पहले ही स्टार्ट हम कर चुके थे। तो पता चला जैसे आप लोग अभी आपका कोई भी आंवला ऑयल लगाते हैं या आपका आलमंड्स ऑयल लगाते हैं तो बेसिकली इसमें ना तो आंवला होता है और ना ही आलमंड्स होता है। मुश्किल से उसमें 1 या 2% फ्रेगनेंस यूज़ किया जाता है, बाकी वो पूरा जो है वो सब वहाँ पर जो दूसरे आपका कहना चाहिए सपोर्टिव जो उसका कंटेंट होता है वो यूज़ किया जाता है। कभी भी प्योरिटी आपको नहीं मिलेगी किसी भी ऑयल के अंदर। तो अगर बोला जाता है कि ये बादाम का तेल है तो बादाम का तेल प्योर आपको नहीं मिलेगा। बादाम वैसे ही बहुत ज़्यादा थिकनेस उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कितना आपका लाइट ऑयल होता है आप भी समझते हैं। तो एक हेयर ऑयल इस तरीके से जो है बनाया जाएगा टीम द्वारा जो कि हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ या हेयर ब्लैक या वाइट जो इश्यूज होते हैं जो ऑल टाइप स्किन को जो है सूट करे, कुछ इसके ऊपर अपनी वर्किंग चल रही है। ठीक है, तो हम लोग ये धीरे धीरे 1 to 1 अपने फॉर्मूलेज बना रहे हैं खुद के और इसमें कुछ अलग से इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास मार्केट में पहले से उन्होंने R&D किया हुआ है। कुछ ऐसे भी हमारे पास वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं जिनसे हमारी बात चल रही है, उन्होंने अपना खुद का फार्मूला बनाया हुआ है, बट उनके पास ना तो मार्केटिंग है ना ही प्रोडक्टिविटी है उतनी, बट उनके पास फार्मूला है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी हम लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं कि यदि बना वो फार्मूला देते हैं तो हम लोग उनके फार्मूलों को यूज़ करके एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और उनके यदि ऑयल में इफेक्टिवनेस है तो उस फार्मूलों को हम अपने साथ यूज़ करके और उसके भी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी सारी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट आपको मैं एक सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि आज हम लोग 1 साल के अंदर हमारी इंडस्ट्री किस किस सेक्टर में जाने वाली है। मैं सिंपल आपको वो एक ओवरव्यू बताने की आज की डेट में कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। नाउ देन इसके बाद है स्किन केयर। ये जो जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, पहली बात एक चीज़ आपने फोकस की होगी कि जो भी मैं आपको यहाँ लिस्ट दिखा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी आप यूज़ करते ही करते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप यूज़ ना करते हो। यदि आप घर से निकलते हैं तो ऑयल तो लगाएंगे, ब्रश करेंगे आप, ठीक है, और कहीं ना कहीं स्किन है तो 1-2 क्रीम, जो भी पहले तो मेंस के लिए कोई क्रीम नहीं आती थी, केवल वुमेंस का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है क्रीम के मामले में, स्किन केयर के मामले में,
धीरे धीरे अभी 10 साल पहले अगर देखा जाए तो फिर मेंस का कुछ नए नए ब्रांड आए, क्रीम फॉर मेंस, और अलग अलग सेगमेंट इन्होंने बांट दिया। तो स्किन अपने आप में एक बड़ा मार्केट है। जब भी किसी भी घर में जाते हैं तो वहाँ पर एक आपका वार्डरोब होता है जहाँ पर नॉर्मली बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, स्किन केयर हो गया या जो भी बेसिक चीज़ें हैं। तो स्किन केयर के ऊपर भी जो फेस क्रीम होती है, जो डेली क्रीम होती है, इसके ऊपर कुछ टीम वर्किंग करना स्टार्ट कर चुकी है अपना। तो ये बेसिक जो नीडेड जो आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। देन आता है आपका बिस्किट्स, और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें रहेंगी। तो इसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी, मतलब ये जो फर्स्ट क्वार्टर आपको मैंने बताया, फर्स्ट क्वार्टर में ही ये सारे काम हो रहे हैं, जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना अपना फार्मूला बना करके और इनका कंप्लीट एसओपी रेडी करे कि अगर हमें बिस्किट बनाना है तो उसका क्या फार्मूला रहेगा। एसओपी आप समझते होंगे, स्टैंडर्ड जो होता है आपका। तो सारे फॉर्मूले बना करके हम अपना स्टैंडर्ड रेडी करेंगे, और सेकेंड क्वार्टर से इनका प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाए। मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट से हमें फैक्ट्री खोलना है, पहले हम उन चीज़ों के ऊपर पहले स्टार्टअप करेंगे जो 50 लाख से लगभग 1 करोड़ के अंदर स्टार्ट हो जाए, और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देन अगेन है आपका नूडल्स, जो कि मतलब स्टूडेंट के किचन से लेकर के और नॉर्मल फैमिली किचन तक भी ये अवेलेबल रहता है। नूडल्स जो कि एक अपने आप में डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। मतलब यदि भूख लगी है और खाना नहीं है तो नॉर्मली हम लोग पहले नूडल्स के प्रिपरेशन पहले रखते हैं कि चलो ठीक है, नूडल्स का पैकेट खोलो और 5 मिनट में अपना जो है नूडल्स, या अपना चाउमीन जिसको आप बोलते हैं, आपका मैगी जैसे ब्रांड है, आपका मिस्टर नूडल्स है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं आज के डेट मार्केट में। तो ये भी एक बेसिक जो है कहने के रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इन किचन। तो इसके ऊपर भी अपनी सिस्टम जो है काम करना स्टार्ट कर चुका है। और लास्ट में यदि हम बात करें तो ये है सुपर मार्केट का मॉडल, जो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है अभी की डेट में। मतलब हमने रूरल के लिए और अर्बन के लिए 2 मॉडल अलग अलग से बनाए हुए हैं। अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने 15 लाख रुपए का इसमें अमाउंट सैंक्शन किया है, प्लस शहरी क्षेत्र के लिए 25 लाख का अमाउंट हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यदि कोई शॉपकीपर है, आपको दुकान चलाने का यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप सुपर मार्केट भी आप चला सकते हैं। तो प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो एक्सपीरियंस्ड है, कि स्टॉक कैसे मैनेज किया जाता है, आपका ऑर्डर कैसे मैनेज किया जा सकता है, हर चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रखती हैं। कोई नया व्यक्ति यदि इस फील्ड में जाएगा तो कहीं ना कहीं गलतियां करेगा, तो हम वो नहीं चाहते। तो शुरुआत के एटलीस्ट 50 स्टोर हम चाहते हैं कि हमारे ही बीच के लोग ओपन करें जिनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, राइट। तो यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, यदि आप सुपर मार्केट ओपन करना चाहते हैं अपना, सेम मॉडल वही रहेगा। 30% आपको मिलेगा, 70% रहेगा कंपनी का, जो 55% 10% वही सेम सिस्टम इसमें चलेगा आपका। तो जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना सुपर मार्केट ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ छोड़ के जाने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि आप 2 साल ट्राई करेंगे। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपका डेडिकेशन भी दिखना चाहिए कि हाँ आपका एक्सपीरियंस भी है और आप कर सकते हैं। कई लोग लगता है कि अच्छा पैसा तो मेरा लग ही नहीं रहा है, तो मैं 2 साल करूंगा, नहीं करूंगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे प्रॉपर एक एग्रीमेंट और एक बाउंड साइन होगा ओवर द स्टैम्प। तो ऐसा ना सोचो कि आपको बस पैसा मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप करेंगे। कंप्लीट जो कंट्रोलिंग प्लस बिलिंग, जो स्टॉक, वो सब कुछ A to Z हमारा इंडस्ट्री मेंटेन करेगा। आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, आपको कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उसकी बिलिंग जो होगी, बिलिंग मशीन से लेकर पूरा सेटअप कंप्लीट जो रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब जैसे मान लीजिए 25 लाख रुपए की यदि बात कर रहे हैं, तो 25 लाख में कंप्लीट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो भी रहेंगे, आपके पास 1 महीने का बैकअप भी रहेगा, 1 से 2 महीने का बैकअप भी इसमें डाला गया है ताकि आपका रोटेशन चलता रहे। तो इस प्रकार से कंप्लीट इसका एक मॉडल हमारा बन चुका है सुपर मार्केट का, जिसको मैं इसी वीक में किसी भी दिन बीच में आपको जो है आकर के बता सकता हूँ। उसका मैं प्री इन्फॉर्मेशन पहले से दे दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर में R&D हम लोग अपना कर रहे हैं, R&D के साथ साथ अपनी मार्केट में अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। तो इन सुपर मार्केट्स में वो सारे सामान मिलेंगे जो नॉर्मली आपको सुपर मार्केट में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा ही ब्रांड वहाँ पर रहेगा, हमारे ब्रांड का एक छोटा सा कॉर्नर जो है साइड में रहेगा, जहाँ पर जो जो हम लॉन्च करते जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको प्लैनेट सेरा का अलग से ब्रांड कॉर्नर मिलेगा, जहाँ पर जो जो हमारे प्रोडक्ट आएंगे, चाहे आटा हो, चाहे तेल हो, चाहे क्रीम हो, चाहे वो मसाले हों, प्रॉपर उसका एक सेपरेट जो है ग्राउंड कॉर्नर रहेगा, जहाँ से आकर के और बेनिफिशिएट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इन मॉडल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 1 साल का कंप्लीट बजट प्रोग्राम हमने बनाया था, जहाँ पर हमें 1000 इंडस्ट्रीज ओपन करना है। उन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी रहेंगे, सुपर मार्केट भी रहेंगे, जितना भी हमने यहाँ कैटेगरी बनाया वो सारा कुछ है। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी एड ऑन की गई हैं, जिसको अभी अनाउंस नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है मार्केट का कि यदि हम इसको भी लॉन्च करते हैं तो हमें कितना मार्केट का कैप्चर मिलेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या उसकी वास्तव में डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो कितना भी आपका अच्छा प्रोडक्ट होगा,
तो भी नहीं बिकेगा। और दूसरी बात, यदि डिमांड भी है और आपके पास प्रोडक्ट भी है लेकिन क्वालिटी नहीं है और कंज्यूमर नहीं है, तो भी आप फेल हो जाते हैं। बट इसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने 2.5 साल का समय जरूर लिया, लेकिन अब हम लोग ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें, छोटी सी बात, कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एक कंपनी से 2 साल पहले ही टाइप कर लिया था। 2020 मार्च की बात कर रहा हूँ, जब उस समय लॉकडाउन लगा था, लोग परेशान थे व्यापार के लिए, जॉब के लिए। दैट टाइम मैं अपना पूरा काम कर रहा था और शिशुपाल सर की मदद से वहाँ पर एक हमें जो है पुणे के एक साथी थे, उनसे मुलाकात हुई हमारी, मिस्टर क्या नाम उनका, किरण परते। तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका लगभग 28 स्टेट में उनका काम चल रहा है। मतलब जिस तरीके से आज आप एयरटेल यूज़ करते हैं, आप रिलायंस यूज़ करते हैं, जियो यूज़ करते हैं, या वोडाफोन यूज़ करते हैं, कोई भी आप यूज़ करते हैं, लैन की बात कर रहा हूँ मैं, सिम बेस्ड मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिम बेस्ड सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घर में इंटरनेट लगाने की। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग के साथ साथ जो है टीवी का भी एक जो होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप लोग घर में D2H लगाते हैं या दूसरे कोई छतरी लगाते हैं, तो हमारा खुद का भी इंटरनेट बहुत जल्दी लॉन्च होगा। मैं लॉन्चिंग डेट का एक्सपेक्टेशन नहीं बता रहा हूँ, बट इस ईयर 100% पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, क्लास ए सर्टिफाइड हम लोग हैं, और उसके ऊपर भी हमारी बड़ी प्लानिंग ऑलरेडी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। बस ये था कि हमारे पास लोग नहीं थे, ना ही सिस्टम था। आज हमारे पास लोग भी हैं, इंडस्ट्री भी है, एक कंप्लीट सिस्टम जब बन चुका होगा तो हम इजीली लोगों तक पहुंच चुके होंगे। और एक ऐसा सिस्टम रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आप अभी तक जो भी इंटरनेट यूज़ करते होंगे, वहाँ अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने जियो का भी कनेक्शन लिया है, लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आपने वहाँ डेटा के लिए आपने यूज़ किया है जियो को, तो उसमें भी अगर 999 का प्लान है तो वो 100 GB, 50 GB, 150 GB का लिमिट लगा हुआ है। 100 GB खत्म होते ही आपकी स्पीड जो है डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हमने मल्टीफाई, कंपनी का नाम है, नाम भी बता देता हूँ आपको, MULTIFI, मल्टीफाई के जो ब्रांड एम्बेसडर है, सॉरी जो उसके MD हैं, वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम शायद आपको याद होगा, जब हमारी पहले मीटिंग हुआ करती थी, तो आज से 1 साल पहले, लगभग 6 महीने 1 साल पहले, वो भी मीटिंग में आया करते थे। और भी बहुत सारे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब उन लोगों को हमने रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया है, जिनसे मैंने 2-2.5 साल पहले अपने कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे, या जो उनसे कोलैबोरेशन किया था। बहुत सारे सेगमेंट हम लोग अलग अलग बना के रखे हुए हैं पहले से। तो उन सेगमेंट्स को अब केवल लॉन्च करना है, धरातल पे लेके आना है। अभी तक केवल वो पेपर पे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में। जैसे इंटरनेट की बात करूँ तो 28 स्टेट में ऑलरेडी उनका काम चल रहा है राइट नाउ। तो जिस भी स्टेट में या जिस भी जिले में आप लोग चाहें कि मुझे खुद का अपना इंटरनेट लॉन्च करना है, तो आप अपना इंटरनेट लॉन्च कर सकते हैं हमारे लाइसेंस के ऊपर। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं अभी हमारे पास करने के लिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आज की मीटिंग में आप लोगों को एक चीज़ दावे से कहना आया हूँ, यहाँ पे कहना चाहिए कि आपको अश्योर करने आया हूँ, 100% श्योरिटी देने आया हूँ कि आप 2 साल 2.5 साल आपने जो भी वेट किया है, अब आपको केवल और केवल पेशेंस रख के अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। सबसे बड़ी बात, हमने जो काम किया वो 2020 नहीं खेला। हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत स्लो मोशन पे चल रहा है हमारा। आज रातों रात पैसा नहीं बन रहा है यहाँ पर, लेकिन जिस दिन ये 1 साल की हम बात कर रहे हैं, अब इसी विदिन ईयर जो हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, जैसे मैं एग्जांपल हम लोग लेते थे ना कि अगर 10,000 इंडस्ट्री होंगी तो मदर कंपनी में कितना पैसा आएगा। तो आज आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि 1,000 इंडस्ट्री यदि ओपन होती हैं, तो 1,000 इंडस्ट्री से यदि 5% पेरेंट कंपनी में जाता है, मदर कंपनी में जाता है, तो लगभग यदि मान चलते हैं एक फैक्ट्री से मिनिमम 20 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होता ही होता है, ठीक है। कम से कम की बात कर रहा हूँ एक फैक्ट्री के महीने का। तो 20 लाख रुपए का 5% लगभग होता है 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए इंटू 1,000 फैक्ट्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारा इस साल का टारगेट है। तो 1,000 फैक्ट्रियों से आपके पास जो मतलब हमारे पास जो अमाउंट आएगा मदर कंपनी में, वो आएगा 100 करोड़ के आसपास। और 100 करोड़ रुपए कहाँ बटना है, केवल 100 करोड़ का 30% जाएगा, मतलब 30 करोड़ बटेगा जो लोग मदर कंपनी के 30% के पार्टनर हैं।